नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके माध्यम से हमने कल की एक वीडियो में ये डिस्कस किया कि इन सीमित समय में, इस 2-3 महीने के सीमित समय में हम कैसे एमपीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम किया जा सकता है और हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए आगे वाले समय के लिए। ये सब हमने कल एक वीडियो बनाकर डिस्कस किया है, जो कि इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे एक बार जरूर देखें। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम, कल मैंने वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आने वाला जो मैंने रोड मैप आपको बताया कि आपको कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा, स्ट्रेटजी वीडियो, वो लेके आऊंगा करंट अफेयर्स का, क्योंकि करंट अफेयर्स एक इंटीग्रेटेड पार्ट है हमारी प्रिपरेशन का, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा कि आप पीछे मेरे सिलेबस लगा हुआ है, वहां आप देख पा रहे हैं कि जो यूनिट 8 है वो कंप्लीटली करंट अफेयर्स को कवर करती है। इसका मतलब है कि हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम में 10 या 10 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहां इंटीग्रेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ, साइंस एंड टेक वाली यूनिट हुई। इनमें कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहां करंट अफेयर से ओवरलैप होकर भी क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो आप संभावित प्रश्नों की संख्या यदि मैं बोलूं तो 10 से 12 प्रश्न आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट 8 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमसे पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास यूनिट 8 में जो आयोग ने हमको लिख कर दिया है वो है अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। तो होता क्या है, जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है, नेशनल करंट अफेयर है और एमपी का करंट अफेयर है, ये तीनों ही 3 लाइन में हमें आयोग ने लिख के दे दिया है। अब आप सोचेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, क्या हमें सारी पढ़नी पड़ेंगी? नेशनल लेवल पे भी बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं, क्या हमें सारी करनी पड़ेंगी? मध्य प्रदेश में भी रोज हम खबर पढ़ते रहते हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, आयोग का एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, जिस पैटर्न पे वो हमसे सवाल पूछता है। हम पीवाईक्यूज का एनालिसिस करेंगे, उसके माध्यम से जानेंगे कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन में, किन किन बिंदुओं को आयोग कवर करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ना कहां से। अब देखिए, 3 चीजें हैं हमारे पास, नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। अब जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग डेली न्यूज पढ़ रहे हैं, जिनने रोजगार निर्माण पढ़ रखा है, जिनने दैनिक भास्कर जो कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी 70-80% आपके करंट अफेयर्स तैयार होंगे। पर फिर भी एग्जाम टाइम में क्या होता है, आपको फैक्ट्स को याद करना रहता है, उसके लिए आपको कुछ बुक्स को रेफर करना पड़ता है। तो नेशनल इंटरनेशनल में मैं देखूं दोस्तों, मैं अपने अनुभव से ये किताबें, ये बुक लिस्ट शेयर कर रहा हूं। यदि किसी को ऐसा लगता है कि इसके बाहर से भी उसको एक अच्छे से वो कहीं से कवर कर सकता है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। अल्टीमेट हमारा गोल है कि ये एग्जाम क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ से आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इन्हीं किताबों को रेफर करके, इसी तरीके से पढ़ाई करके 2 बार 2024 और 25 में प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है। अब आप देखिए, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में सबसे पहली जो बुक यदि मैं आपको बताऊंगा जो हाईली रिकमेंडेबल है, स्पीडी की जो करंट अफेयर्स की बुक आती है। वैसे तो ये मंथली आती है, लेकिन हर मंथ एडिशन होता जाता है इसमें। जो पुराने मंथ में जितना करंट अफेयर हो चुका है, एडिशन होता जाता है। अब जैसे हमारा एग्जाम जो है वो होने वाला है हमारा कब? अप्रैल में, 26 अप्रैल को हमारा एग्जाम है। सबसे पहले तो आप ये डेट जो है 26 अप्रैल, इसे मार्क कर लीजिए। ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि 26 अप्रैल को आपका एग्जाम है। जब डेट आपको ध्यान में रहेगी तो एक टाइमलाइन, डे बाय डे जैसे भी दिन गुजरते जाएंगे, आपको एक एक दिन कम होता हुआ नजर आएगा। तो स्पीडी करंट अफेयर्स आपको कौन से महीने की लेनी है? आप जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की लें, उसमें पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स होगा। पिछले 1 साल का ही हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है। बहुत ज्यादा एकदम 1 महीने पहले का भी करंट अफेयर्स पीएससी नहीं पूछता है, और बहुत ज्यादा बाद का भी नहीं पूछता है कि 2-1 साल पुराना पूछ लिया। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप 1 साल के करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग रखिए। और पीएससी जो करंट अफेयर्स पूछता है बहुत ही जनरलाइज होते हैं, वो बहुत ज्यादा डेप्थ में से क्वेश्चन नहीं आएंगे।
और ऐसे मुद्दे पूछेगा जो बिल्कुल ही बड़े लेवल पे चर्चित हुए, जैसे वुमेन्स वर्ल्ड कप। अब वुमेन्स वर्ल्ड कप हमारी वुमेन टीम ने जीता, तो वो बहुत बड़ा इवेंट था, तो वो हमसे पूछा जा सकता है। ऐसे जो रहते हैं ना बड़े बड़े इवेंट, जैसे इंडिया ने कभी कोई T20 ट्रॉफी जीत ली, कभी 5-0 के मार्जिन से, मान लो वनडे टेस्ट चला, 4 मैच हुए और चारों मैच इंडिया ने जीते और एक भी मैच ओपोनेंट पार्टी नहीं जीत पाई। तो ऐसे मुद्दे जहां इंडिया ने बहुत बड़े लेवल का अचीवमेंट किया है, या इंडिया का किसी बड़े फोरम पे हमारा बहुत बड़ा नाम हो गया है, बहुत बड़ा हमने कोई अच्छी चीज की है, इस तरीके की चीजें पीएससी में पूछी जाती हैं। तो स्पीडी की जो करंट अफेयर्स की है वो आप जनवरी वाली लें, और इसे डे 1 से ही, मतलब जो मैंने आपको कल स्ट्रेटजी भी बताई, या फिर जो फ्रेशर भी मेरा वीडियो देख रहा है, तो आप उसे डे 1 से ही इसके 3-3, 4-4, 5-5 पेज पढ़ना चालू करें। डेली 1 घंटा दें करंट अफेयर्स को, और 1 घंटा मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक साथ बैठ के 1 घंटा दें। इसको तो आप ऐसा कर लेना, करंट अफेयर्स की बुक्स को आपको 2 बुक लेनी पड़ेंगी। तो आप कभी भी, जब भी आपका मन कोर सब्जेक्ट पढ़ने में नहीं लग रहा है, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ो। आपको टाइम पास भी करना है ना थोड़ा बहुत बैठ के, तो आप करंट अफेयर्स के साथ टाइम पास करो। करंट अफेयर एक ऐसी चीज होती है, बहुत लो हैंगिंग फ्रूट होता है, और आप जब क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, यदि आपने एक बार भी पढ़ा है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सही चीज के ऊपर जाएगा। बस आपको डाउट नहीं करना अपने इंट्यूशन पे। इसके बाद एक और बुक है, वो है एग्जामपीडिया की। एग्जामपीडिया में 2 बुक्स आती हैं दोस्तों, एक होता है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की, और एक आएगी नेशनल इंटरनेशनल की। ये भी ईयर वाइज आएगी, एग्जाम से पहले मार्केट में आ जाती हैं, ये लगभग 2 महीने पहले मार्केट में आ जाती हैं। ये भी अच्छी बुक है, इसमें भी लगभग सारे फैक्ट्स कवर हो जाते हैं, आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 बुक हो गई हमारी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। अब हम देखते हैं कि हमें एमपी का करंट अफेयर्स, जो कि काफी बच्चों को इश्यू रहता है कि हम एमपी का करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें, क्योंकि हम जो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, या हम जो ऑनलाइन भी न्यूज़ देख रहे हैं, या हम आज तक पे चैनल पे भी देख रहे हैं, तो वहां जो न्यूज़ कवर हो रही है वो हो रही है नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की। मध्य प्रदेश लेवल की न्यूज़ ज्यादातर हमें न्यूज़ बड़े मीडिया में कवरेज में देखने नहीं मिलती है। तो अब हम देखते हैं एमपी का करंट अफेयर्स कहां से पढ़ना है। सबसे जो फेवरेट बुक है हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों की, वो है परीक्षा धाम की बुक। परीक्षा धाम की बुक, अब परीक्षा धाम की बहुत सारी बुक आती हैं, तो दोस्तों परीक्षा धाम की मैं एमपी जीके की बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव बुक की बात नहीं कर रहा हूँ। परीक्षा धाम स्पेसिफिकली, जैसे ही एमपीपीएससी का एग्जाम आने वाला होता है उससे 2-3 महीने पहले पूरे साल का करंट अफेयर्स, और उनकी खासियत ये है कि वो स्पेशली जो जिस डायरेक्शन में आयोग हमसे सवाल पूछता है, जिन टॉपिक्स पर फोकस करता है, उनको ध्यान में रखकर वो अपनी बुक को लॉन्च करते हैं। तो ये बुक एक वन टाइम गो की तरह काम करती है। आप एक बार परीक्षा धाम की बुक ली आपने, ये तीनों पॉइंट्स कवर कर देते हैं आपके, नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश। इनकी बुक में तीनों चीजों का संग्रहण रहता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप एक नेशनल इंटरनेशनल के लिए इन दोनों में से एक बुक अलग से जरूर लेना, क्योंकि देखो हम नहीं जानते कि आयोग में कब कौन सा बदलाव हो जाए। तो एकदम से हमें इस पैटर्न पे भी पूरी तरीके से रिलाई नहीं करना है कि पहले इस तरीके से क्वेश्चन आया करते थे तो अब उसी ही तरीके से क्वेश्चन आएंगे। हमें एक स्मार्ट वर्क करना है, हमें एक इंटेलिजेंट वे में तैयारी करनी है कि मान लीजिए जो पैटर्न एमपीपीएससी का है वो तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, बट उसके अलावा भी हमें एक अपनी तैयारी को एक नया आयाम भी देना है, ताकि कभी अनएक्सपेक्टेडली कोई चेंजेस हो जाते हैं या कोई नए तरीके से आयोग हमसे प्रश्न पूछता है तो हम उसको हैंडल कर सकें, उसको टैकल कर सकें। तो दोस्तों आप एमपी करंट अफेयर्स के लिए परीक्षा धाम की बुक ले सकते हैं। इसके बाद एग्जामपीडिया की भी सेपरेट बुक आती है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की, वो भी बहुत अच्छी बुक है, वो भी आप ले सकते हैं। इसमें भी काफी डिटेल में एमपी का करंट रहता है। इसके बाद जो बुक बहुत अच्छी है और जो काफी चर्चित रही पिछले 2 सालों में भी, वो है तथ्यवान की करंट अफेयर्स। तथ्यवान की समसामयिकी करके बुक आती है, ये लगभग 1 या 2 पार्ट में, 2 पार्ट आते हैं इसके। ये बड़ी अखबार टाइप की बुक रहती है। ये बुक पढ़ने में मजा बहुत आता है दोस्तों। आप ये वाली बुक लेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। उनका जो फॉन्ट साइज भी है वो थोड़ा सा बड़ा है और बड़े स्पेस में चीजें बताते हैं वो। इस बुक को लेने का फायदा आपको दोनों जगह मिलेगा। ये यदि आप तथ्यवान की बुक से पढ़ते हो एमपी का करंट अफेयर, इसमें पहली बुक जो आएगी वो लगभग मध्य प्रदेश की सारी योजनाओं को कवर करेगी,
और बहुत डिटेल में कवर करेगी। तो ये जो योजना है आपको प्री में तो काम आएंगी, इसके साथ साथ जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करोगे, जब आप मेंस के आंसर लिखोगे, तब आप इन योजनाओं को रिकॉल करोगे, इनको मेंशन करोगे और इनकी डिटेल्स लिख के आओगे। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है बुक। तो यहां से आप देखो कि तथ्यवान की 2 पार्ट में बुक आएंगी। पहले आप, अभी एग्जाम आने वाला है तो आप देखना मार्केट में जाके, अभी मैंने देखा नहीं है, शायद पार्ट 1 अभी 10-15 दिन में वो लॉन्च कर देंगे, और पार्ट 2 उसके बाद, जिसमें मध्य प्रदेश के समसामयिक घटनाएं रहती हैं पॉइंट वाइज मैनर में, वो इनकी आती है। तो आप ये बुक भी रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हमारी चर्चा रही कि हमें करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। सबके अलग अलग सोर्सेस रहते हैं, कुछ लोग यूट्यूब से भी पढ़ेंगे, यूट्यूब पे भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप यूट्यूब पे भी मैराथन देखिए, वो भी बहुत हेल्पफुल रहती है। टीचर्स बहुत मेहनत करके आपको 6-6, 7-7 घंटे की मैराथन बनाते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। आप अपने फ्री टाइम में, जैसे आप कोई खाना खा रहा है, कोई ट्रेन में सफर कर रहा है, उस टाइम पे आप मैराथन वीडियो लगाइए, करंट अफेयर्स की देख डालिए। वो सारी चीजें जो भी आप अपने दिमाग में लेकर जाएंगे एग्जाम से पहले, आप जहां जहां से ज्ञान ले सकते हैं वो सारा ज्ञान काम आता है। इसीलिए इस एग्जाम को बहुत टफ बोला जाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि इसमें तो कुछ भी आ सकता है। कुछ भी तो नहीं आता है दोस्तों, लेकिन फिर भी जो भी आता है वो लगभग सभी चीजों को समाहित कर लेता है। अब हम चर्चा करते हैं कि करंट अफेयर्स में हमें किस टाइप की चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूं, मैंने लिखकर तो नहीं रखे हैं, बट मैं बोलता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन करंट अफेयर से देखे जाते हैं। तो दोस्तों यदि मैं देखूं तो सबसे पहले जो पीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं वो आते हैं नियुक्तियों से, कि भाई कोई बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर किसी की अपॉइंटमेंट हुई, किसी देश का कोई राष्ट्रपति चेंज हुआ, किसी देश में जैसे तख्ता पलट हो गया, वहां के राष्ट्रपति कौन है, नए राष्ट्रपति कौन बने, प्रधानमंत्री कौन बने, सॉलिसिटर जनरल कौन बने, महान्यायवादी कौन बने, सीजेआई कौन बने। तो ये सारी चीजें पीएससी की फेवरेट है, ये आप ध्यान में रखें। इसके बाद रैंकिंग से पीएससी बहुत ज्यादा अटैच्ड है, उसका अटैचमेंट है कि इंडिया की किसी पर्टिकुलर चीज में कौन सी रैंकिंग है, खास तौर पे मिनरल्स और प्रोडक्शन में, किसी चीज के प्रोडक्शन में, किसी मिनरल के प्रोडक्शन में, या फिर किसी बड़े स्तर के इंडेक्स में हमारी रैंकिंग इंडिया की बहुत अच्छी आई है, तो वो एमपीपीएससी हमसे पूछता है। इसके बाद जो तीसरी चीज मैं बोलूंगा हाईली रिकमेंडेबल है कि वो अवार्ड्स, चाहे अवार्ड एमपी के खिलाड़ी को मिला हो, विद्यार्थी को मिला हो, शिक्षक को मिला हो, किसी योजना को अवार्ड मिला हो, है ना, किसी भी चीज से संबंधित जो अवार्ड्स होते हैं जो कि आपको इन बुक्स में मिलेंगे, वो सारे अवार्ड्स आप अच्छे से कवर करके जाइए। फिर पर्टिकुलरली इंडिया लेवल पे जो इंडेक्स जारी हो रहा है आजकल, जब से मोदी सरकार आई है, गवर्नमेंट आई है, तो सारे स्टेट्स का हर साल अलग अलग नीति आयोग इंडेक्स जारी करता है, एचडीजी इंडेक्स जारी होता है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी होता है। तो इनमें हमारे मध्य प्रदेश की रैंक अच्छी चल रही है, तो वो हमें देखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश में या देश में कोई बड़े लेवल का समिट हो रहा है, जैसे पिछले साल G20 हुआ, तो वो बड़ा समिट था, उसकी पूरी जानकारी देखो। G20 से रिलेटेड मध्य प्रदेश में क्या घटनाएं घटी, है ना, वो देखो। एमपी जैसे अभी रीजनल इन्वेस्टमेंट समिट चला रहा है पिछले 2 साल से, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारे मध्य प्रदेश में हुई, MPIDC जो कि ऑर्गेनाइज करा रहा है। तो ये सारी घटनाएं हमें देख के चलनी है। इसके बाद एमपी के खिलाड़ी और खेल परिदृश्य पे विशेष ध्यान देना। खेल और खिलाड़ियों पे, इंडिया के हों चाहे एमपी के हों, एमपी के यदि किसी खिलाड़ी ने राष्ट्रीय स्तर पे कुछ बड़ा करिश्मा दिखाया तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, और राष्ट्रीय स्तर पे कोई बड़े इवेंट में हमने अच्छी रैंक हासिल की है, अच्छे मार्जिन से हम जीते हैं, या हमने कोई वर्ल्ड कप जीता है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद जैसे हमने देखा कि निधन हो जाता है, किसी बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता का निधन हो गया, जैसे अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ था, ऐसे करके उनसे संबंधित जो जानकारी है कि भाई मनमोहन सिंह जो थे वो हमारे देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, वो कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे, वो पहली बार उनने सांसद कब बने, वो राज्यसभा से आते थे, लोकसभा से आते थे, या फिर वो आरबीआई के गवर्नर रहे। तो ये सारी जो जानकारी होती है किसी व्यक्ति से रिलेटेड, सिर्फ एक ही फैक्ट पे स्टक नहीं रह जाना है। हमें यदि कोई खबर को पढ़ना है तो उसे हमें 360 डिग्री पढ़ना है। ये जो मंत्र है सफलता का एमपीपीएससी के प्री में,
या फिर मैं कहूँ कि एमपीपीएससी के ओवरऑल एग्जाम में इतना आसान है ना एमपीपीएससी, बस आप जो कीवर्ड दिया है सिलेबस में या जिस लेंथ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसका 360 डिग्री एनालिसिस करके चले जाओ। उससे बाहर ना तो क्वेश्चन आता है ना क्वेश्चन आएगा, और आएगा भी तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा, इतने फैक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे कि आप उसे टैकल कर लोगे, एलिमिनेशन से उसको सॉल्व कर लोगे। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, तो एक बार ऐसा करके देखो। इसके बाद हम देखते हैं कि एमपीपीएससी में जैसे अभी इसमें 7th यूनिट भी दिख रही है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना ओवरलैप भी करेगा, जहां आप देख रहे हो एचडीजी दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ आपको दिख रहा है उपग्रह अंतरिक्ष वाला पोर्शन, ये आपको सिकल सेल एनीमिया, ये सब गवर्नमेंट के स्वास्थ्य सूचक और ये स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम दिख रहा है। अब ये हालांकि इस यूनिट में जब हम पढ़ेंगे तो ये हमको पहले से बैकडेट से भी पढ़ना है, इंडिया की आजादी के बाद से हमने क्या क्या स्वास्थ्य मिशन चलाया, ये सारी चीजें। लेकिन अब इनमें जब अब जैसे जैसे आगे आएंगे 2000 के बाद से आएंगे तो ये लगभग लगभग आपको जो मिशन दिखेंगे, जो योजनाएं दिखेंगी वो अभी भी चल रही हैं, वो करंट अफेयर्स का हिस्सा है। तो अपन को वो वाले मिशन, मान लो इसरो कोई मिशन लॉन्च कर रहा है, इसरो का कोई बड़ा अचीवमेंट हो गया, इसरो ने बहुत कम रेट में बहुत सारे उपग्रह लॉन्च कर दिए, इसरो ने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, नया इंजन बना लिया, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से कुछ डेवलप कर लिया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हर साल स्पेस मिशन से, स्पेस एजेंसी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो ये आपको मिशन और स्पेस एजेंसीज जैसे डीआरडीओ हुआ, इसरो हुआ, नासा से संबंधित कुछ हुआ, ये सब आपको बहुत अच्छे से देखना है। इसके बाद हमारे डिफेंस में भी बहुत इंटरेस्ट है एमपीपीएससी का, तो डिफेंस एक्सरसाइज कहाँ हो रही है, कोई हमारे डिफेंस में कोई नई टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट की या फिर हमने कोई नया सिस्टम लगाया, जैसे S-400 सिस्टम होता है वो हमने लगा रखा है, इसके बाद हमने कोई नया ड्रोन लॉन्च किया है, ये सारी चीजें हमें देखनी है ना। फिर जो एक इम्पोर्टेंट होती है चीज, वो जैसे अभी हम यूनिट 6 का सिलेबस देखेंगे, उसमें अलग से तो नहीं लिखा है लेकिन ये महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी तैयारी का, और एक सिविल सेवा के अभ्यर्थी को तो इस चीज का नॉलेज होना ही चाहिए, वो है राज्य सरकार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। तो एमपी गवर्नमेंट का जो बजट अभी जैसे फरवरी में आएगा और उससे पहले आएगा इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों चीजें आप जो भी करंट अफेयर्स की बुक लोगे उसमें आपको मिलेगी। यदि पुरानी बुक है तो उसमें पुराना इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, लेकिन अपन यदि अभी हमारा एग्जाम जैसे फरवरी में भी यदि बजट इकोनॉमिक सर्वे आता है तो संभावना रहेगी, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम है, उसके लगभग 2 महीने बाद एग्जाम है, तो फिर भी एक बार आप 2026 का बजट इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना और उससे ही कंपेयर करके आप 2025 का भी दोनों चीजें पढ़ना, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये आपका तैयार रहेगा तो आपको पॉइंट्स भी रहेंगे, जब आप मेंस लिखने जाओगे तो वहां भी आपको कठिनाई नहीं होगी कि आपको कोई अलग से फैक्ट्स को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बजट इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारा डाटा बहुत अच्छे से दिया रहता है। इकोनॉमी का बहुत सारा पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की पर्टिकुलरली सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में कितनी ग्रोथ रही, सेकेंडरी सेक्टर में कितनी ग्रोथ रही, टर्शियरी सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट हमने जनरेट किया, कोई नई स्कीम लेके गवर्नमेंट आई है तो वो देखेंगे हम। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देख के चलनी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी हमने देखे, खेल परिदृश्य देखे, है ना। अब हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की और मध्य प्रदेश सरकार की जो बड़ी बड़ी स्कीम है, जो फ्लैगशिप स्कीम है, जैसे लाडली बहना हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी स्कीम है, सबसे पॉपुलर स्कीम है। तो लाडली बहना से संबंधित सारे फैक्ट्स पढ़ लेना दोस्तों, तो कि किस एज की महिलाओं को फायदा मिल रहा है, अभी तक उसकी कितनी किस्त जारी हो चुकी है ये भी पढ़ना, और अभी हम उसमें कितना अमाउंट सैंक्शन कर रहे हैं ये पढ़ना, किस बजट में कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ ये पढ़ना, सारी चीजें पढ़ लेना। फिर ऐसे ही जो इंडिया लेवल की कोई बड़ी योजना है, जैसे मनरेगा पहले चलती थी, 2005 से चालू हुई, अब उसका नाम हमने कर दिया गवर्नमेंट ने जी राम जी, हालांकि इसका फुल फॉर्म है लेकिन शॉर्ट में इसे जी राम जी बोलेंगे। तो आयोग आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जी राम जी के योजना का पुराना नाम क्या है, या फिर ये पूछ लेगा कि मनरेगा को अब किस नाम से जाना जाता है। तो उसमें आपको, अब जैसे अभी मैंने आपको जी राम जी बोला तो आप भी सोचोगे जी राम जी, GRAM जी, लेकिन इसका पूरा नाम है विकसित भारत जी राम जी। तो V और B इसके आगे लगा होगा, तो आपको ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे,
अब एक में भी लगा होगा और एक में सिर्फ जी राम जी लिखा होगा। तो अब यहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है कि आपने कितने अच्छे से तैयारी की है, कितने अच्छे से फैक्ट कवर किया है। तो ऐसे करके आपको सारी चीजें पढ़ना है। अब इसके बाद यदि हम देखें तो हमने गवर्नमेंट स्कीम देख ली, अच्छे नए अपॉइंटमेंट्स देख लिए, मध्य प्रदेश के इंडेक्सेस देखो, इंडिया लेवल के इंडेक्स देखो। इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे यदि कोई देश का विवाद चल रहा है ना, जैसे अभी इजराइल और गाजा में विवाद होता रहता है, तो वहां के जो एरियाज हैं जो न्यूज में रहते हैं, है ना, तो वो हमको देखना है कि वो उनकी मैपिंग टाइप की थोड़ी सी देख लेना है। जैसे मेडिटेरियन सी के किनारे कोई कंट्री आ रही है तो वो देख लेना है। अभी जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, तो वेनेजुएला किस महाद्वीप में आता है, उत्तर अमेरिका में कि दक्षिण अमेरिका में, कुछ इंपोर्टेंट है वहां पे, कोई फेमस चीज है तो वो देख लेना है। तो इस तरीके की चीजें पीएससी पूछता है। सबसे अच्छा तरीका है आप 5 साल के पीवाईक्यू निकाल लेना दोस्तों, उनको आप एनालिसिस करना, उसमें देखना कि किस हिसाब से पीएससी कैटेगराइजेशन करना आप 5 साल में कि भाई ये योजना से आया है, ये अपॉइंटमेंट से आया है, इसमें उनने युद्धाभ्यास पूछा है, तो ऐसा कुछ कंपेयर करना, तो आपको ना एक पिक्चर क्लियर होती हुई दिखेगी। तो पीएससी ना एक दिशा में ही काम करता है, उस दिशा में ही क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे करके आप पूरे करंट अफेयर्स को तैयार करें। करंट अफेयर दोस्तों मेरी बात आप भूलना मत, आपको डेली पढ़ने हैं, डेली पढ़ते जाइए। पूरा करंट अफेयर्स लगभग कोशिश करना कि अप्रैल के महीने तक आप 1-2 बार पढ़ लो, इसके बाद उसका कंटिन्यूअस रिवीजन करना, क्योंकि ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, इनमें कोई विशेष बहुत ज़्यादा कठिनाई वाली चीज़ हमसे नहीं पूछी जाती है। यदि आपने एक बार भी पढ़ा है तो आपकी, हमारा ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है कि वो उसी ऑप्शन की तरफ दौड़ेगा जिस ऑप्शन को उसने पढ़ा होगा। तो उधर हमें हमारे इंट्यूशन पे डाउट नहीं करना है, फर्स्ट क्लिक वाले ऑप्शन पे हमें चूज करना है। और मेरी गारंटी है कि आप करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से प्रीलिम्स को स्वाइप करेंगे। तो ये तो रहा हमारा आज का डिस्कशन दोस्तों, जहां हमने जाना कि यूनिट 8 को कैसे कवर करना है। अब आने वाले वीडियोस में मैं यूनिट 1 से शुरू करूंगा कि यूनिट 1, 2, 3 इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है, किन सोर्सेज से पढ़ना है, क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए और किन किन विषयों पे ध्यान देना है। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इसी तरीके से स्ट्रेटजिक एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए प्रिज्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ, और हम मिलते रहेंगे। और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जिन टॉपिक्स में आपको लग रहा है कि आपको वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट करिए, उन पे मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।